Dear students, you are heartily welcome in SBN online class. Today we are going to study in composition grammar. We shall study about email writing. This chapter is important for the students of class 10th and 9th. First of all, what is an email? E stand for electronic and mail stand for post. Electronic stand in Hindi for यांत्रिक, पोस्ट को हिंदी में कहते हैं डाक। तो यहाँ पर मिलाने से अर्थ हुआ है यांत्रिक डाक, यानी यंत्र के माध्यम से मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की जो प्रविधि है वो ईमेल राइटिंग है। अब यहाँ पर यंत्र जो है वो कौन सा है? कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के माध्यम से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की जो विधि है वो ईमेल कहलाती है। ईमेल लिखने के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर की ज़रूरत होती है और साथ में इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। फिर आप मैसेज लिखना चाहें और जिसको भेजना चाहें, यानी सेंडर भेजने वाला और रिसीवर दोनों के पास उपयुक्त यंत्र का होना, अर्थात दोनों के पास कंप्यूटर का होना ज़रूरी है और दोनों तरफ जो है इंटरनेट का होना ज़रूरी है। कंप्यूटर के अंदर मेल लिखने के लिए एक ईमेल विंडो आती है, ईमेल विंडो आती है जो एग्जाम के अंदर मिनिमम 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया होता है 10th क्लास में ईमेल का, तो उसको हल करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए, उसका आंसर देने के लिए आपको ईमेल विंडो की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक ईमेल विंडो बनाने जा रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर इस तरह की एक विंडो होती है जो निम्न प्रकार से विभाजित होती है। सबसे पहला कॉलम इसमें आता है 2, फिर इसके बाद में आता है एक कॉलम सीसी का और एक कॉलम आता है बीसीसी का और फिर एक कॉलम जो आता है वो सब्जेक्ट का आता है। और ये जो है ये मैसेज फोल्डर होता है, यानी यहाँ आपको मैसेज लिखना होता है। यहाँ पर आपको अपना संदेश, मैसेज जो होता है वो लिखना होता है। उससे पहले हमें एक बार ईमेल आईडी के ऊपर बात करनी चाहिए। ईमेल आईडी, कई बार क्वेश्चन के अंदर ईमेल आईडी दे दी गई होती है और कई बार ईमेल आईडी दी नहीं गई होती है, तो स्टूडेंट को वो ईमेल आईडी बनानी पड़ती है। तो ईमेल आईडी बनाने के लिए जैसे अपने काल्पनिक बना लेते हैं, सुरेश 123@gmail.com। यहाँ पर इस ईमेल आईडी के ऊपर बात करते हैं। ये जो है ये उपभोक्ता कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। यानी एक काल्पनिक तौर पर या वास्तविक तौर पर उपभोक्ता जो है अपने नाम की एक ईमेल आईडी बनाता है। तो इसमें ये पहला भाग जो होता है ईमेल आईडी का वो कस्टमर के लिए होता है और वो अपने गुप्त रूप से किसी भी तरीके से अपने नाम को या 1 2 3 जैसे शब्द वो ये गणितीय अंक लगा करके भी वो बना सकता है। ऐड का अर्थ होता है पर, यानी इस उपभोक्ता ने
जीमेल ये होता है कौन, ये सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसको हिंदी में सेवा प्रदाता कहते हैं, सेवा प्रदाता। और ये कॉम शब्द जो है ये कॉमर्शियल है, यानी ये सेवा प्रदाता जो कंपनी है ये कॉमर्शियल है, यानी इस तरह से इसके माध्यम से आपको मैसेज को इधर उधर करना या भेजना या प्राप्त करने के लिए आपको एक शुल्क जो है आपको अदा करना होता है। इस प्रकार से ये काल्पनिक जो है एक ईमेल आईडी अपने को बनानी होती है, यदि क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है, और अगर क्वेश्चन में पहले से ईमेल आईडी दी गई है तो उसको हम काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 वाला कॉलम है, यहाँ पर क्या लिखना है, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी किसकी, जिसको मैसेज भेजना है। सपोज कीजिए अगर हमें सुरेश कुमार को मेल भेजना है तो उसका ईमेल आईडी जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है ये वाला कॉलम जिसमें सीसी लिखा है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। यदि आप अपने मैसेज की एक से ज़्यादा रिसीवर्स को, आप रिसिपेंट्स को अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है या आपको उनकी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी होती है। एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका भी वही उद्देश्य होता है जो सीसी में दिया गया होता है। तो यहाँ जनरली एग्जाम के अंदर हम इन्हीं दोनों कॉलमों को लगभग खाली छोड़ते हैं, या कई बार वो बच्चे की ये देखने के लिए कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना क्या है, बच्चा कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा है, तो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ देखने के लिए कई बार दे देता है कि इस मैसेज को इस आईडी के ऊपर भी भेजना है, तो हमें वो लिख देनी होती है। फिर ये सब्जेक्ट वाला कॉलम जो होता है यहाँ पर लिखते हैं ईमेल का सब्जेक्ट, यानी आप किस विषय के संदर्भ में आप ईमेल लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने दोस्त को अपने बहन की शादी में बुलाने के लिए बुला रहे हैं, तो यहाँ पर ईमेल का सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इनविटेशन हो जाएगा। इस प्रकार से फिर हम यहाँ आते हैं, मैसेज में क्या लिखा जाता है, तो मैसेज के लिए मैसेज फोल्डर जो होता है उसमें क्या लिखना होता है, यहाँ पर सीधा ही सबसे पहले हम माय डियर या सर या मैडम निम्न सैल्यूटेशन का प्रयोग करते हैं, और फिर इनके बाद यहाँ पर इस मैसेज फोल्डर के अंदर हम क्रमबद्ध तरीके से अपने मैसेज को जो है वो लिख देते हैं। और उसके बाद में जैसे पत्र को समाप्त करने के लिए क्लोजिंग वर्ड्स होते हैं, क्लोजिंग वर्ड्स होते हैं जैसे योवर्स फेथफुली, योवर्स सिंसियरली लिख करके नीचे क्लोजिंग वर्ड के बाद में जो है ईमेल लिखने वाले व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। और इस प्रकार सारा तैयार हो जाने पर तो ईमेल विंडो के नीचे दिए गए सेंड के ऑप्शन के ऊपर जाकर के हम क्लिक करते हैं तो ये लिखा हुआ मैसेज जो है रिसिपेंट तक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से एक डाक भेजने की जो प्रविधि है उसको ईमेल कहते हैं। अब हम एक प्रश्न लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें हम एक इस ड्राफ्ट के तहत एक ईमेल लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे और इस ईमेल विंडो के तहत हम जो है सभी पूर्तियां करते हुए एक सुंदर सा ईमेल लिखने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। यू आर रवि कुमार
शर्मा, आप रवि कुमार शर्मा हैं। राइट यानी लिखिए एन ईमेल, एक ईमेल लिखिए टू योर फ्रेंड, फ्रेंड अपने मित्र को, टू इनवाइट उसे आमंत्रित करने के लिए, ऑन योर बर्थडे अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए एक मैसेज ईमेल के माध्यम से आप लिखें। तो इसमें से सबसे पहले एग्जाम के अंदर हमें प्रश्न को समझना है, दिए गए क्वेश्चन को क्लियरली समझना है और उसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना है कि क्या है। रवि कुमार शर्मा यहाँ पर क्या है, ईमेल लिखने वाला है जिसका जन्मदिन है। किसको लिखेगा, अपने फ्रेंड को। फ्रेंड है तो उसका कोई नाम भी होगा और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इनवाइट करने के लिए, अर्थात इनविटेशन दे रहा है किस उपलक्ष्य में, उसका जन्मदिन है। ये आवश्यक चीज़ों के ऊपर हमें मनन करना चाहिए, बाकी किसी चीज़ को हमें काम में नहीं लेना है। यहाँ पर फ्रेंड का नाम नहीं दिया गया है या उसकी कोई ईमेल आईडी नहीं दी गई है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आपको काल्पनिक ईमेल आईडी जो है वो क्या कर लेनी है, बना लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर के हिसाब से यानी एक ईमेल विंडो बनाते हुए हम इसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले कॉलम जो है वो आएगा कौन से वाला, 2 वाला, 2। अब मित्र का कोई नाम नहीं है तो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में कोई भी नाम लिख करके अमृतलाल 123@gmail.com, ये हमारा ईमेल विंडो का पहला कॉलम पूरा हो गया। यानी हम जो मेल भेजेंगे वो इस आईडी के ऊपर भेजेंगे। फिर इसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा है कॉलम आएगा कौन सा, सीसी यानी कार्बन कॉपी वाला। फिर उससे नीचे आएगा बीसीसी वाला कॉलम और उसके नीचे आएगा कॉलम कौन से वाला, सब्जेक्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे इनविटेशन यानी निमंत्रण और फिर एक बार इसको बंद कर देते हैं। इसे भी बंद कर देते हैं। सीसी और बीसीसी के बीच में भी लाइन खींच देते हैं और सब्जेक्ट और बीसी से पहले भी लाइन और फिर यहाँ। इस प्रकार से ये हमारे ईमेल विंडो बन गई है। अब यहाँ से लिखना चालू करेंगे, माय डियर फ्रेंड, जिसका नाम हो तो कोमा लगा के नाम लिख सकते हैं, माय डियर फ्रेंड अमृत। फिर यहां से लिखना चालू करेंगे, इनविटेशन की तरह लिख देते हैं, विल यू गिव मी, क्या आप देंगे, द प्लेजर यानी आनंद, ऑफ योर यानी अपनी, प्लेजर ऑफ योर कंपनी, संगति का आनंद प्रदान करोगे, ऑन दी ऑस्पिशियस यानी शुभ, ओकेजन यानी अवसर के ऊपर, ऑफ माई 20th बर्थडे, ऑन मंडे 25th March 2020 at 7 PM. Yours
सिंसियरली, कौन है आप लिखने वाले? रवि कुमार, रवि कुमार शर्मा। और इस प्रकार से फिर ये तैयार करने के बाद हमें इस आईडी के ऊपर इस मैसेज को सेंड कर देना होता है, तो ये अगले के पास पहुंच जाता है। इस प्रकार ये एक ईमेल लेखन की संपूर्ण प्रक्रिया थी। मैं आशा करता हूं आपको ईमेल आईडी बनाना, ईमेल विंडो याद रखना और किस तरीके से मैसेज लिखा जाता है उसके अंदर ये। अब हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक छात्र हैं, आपका नाम नहीं दिया है तो आपको काल्पनिक नाम लिखना होगा या अपना नाम लिखना होगा। और क्लास 10th, आप 10वीं के छात्र हैं। राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिखिए टू योर प्रिंसिपल, आप अपने प्रिंसिपल को लिखिए फॉर 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो हम सबसे पहले इसका एक ईमेल विंडो बनाएंगे। एग्जाम के अंदर बोर्ड क्लास में कॉपी के एक ही फ्रंट पेज के ऊपर हम इसका आंसर देंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा, और एक ही स्थान पर देंगे। 2, यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल आईडी स्कूल की जो प्रिंसिपल सर के नाम से हो, तो बनाते हैं द प्रिंसिपल tps123@gmail.com। बहुत सारी ईमेल सर्विस देने वाली कंपनियां होती है तो उनके अलग अलग नाम आते हैं। यहाँ पर CC, BCC, इन दोनों कॉलम को हम खाली रखेंगे। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो होगा एन एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन की तरह लिखना है। एन एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए। यहां से लिखना चालू करेंगे, लिखेंगे डियर सर, यहां से लिखेंगे फिर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, क्लास 10th का छात्र हूं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से ग्रसित हूं। सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं बुखार से पीड़ित हूं। डॉक्टर यानी चिकित्सक ने हैज एडवाइज्ड मी टू टेक 2 days रेस्ट, अध्यापक ने मुझे 2 दिन के आराम के लिए कहा है। सो इसीलिए, सो प्लीज ग्रांट मी 2 days लीव, प्लीज ग्रांट मी 2 days लीव। और ये आपका एक छोटा सा एप्लीकेशन तैयार हो गया। योवर्स स्कूल से संबंधित हो, ओबीडेंटली लिखना चाहिए। योवर्स ओबीडेंटली कमल कुमार वर्मा, क्लास 10th
चाहे तो आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं, रोल नंबर 6। इस प्रकार से इन दो क्वेश्चनों को हल करते हुए हमने एक प्रभावी और एक अच्छा सा ईमेल लिखना हमने सीखा है। आशा करते हैं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इस ईमेल राइटिंग की आप घर के ऊपर भी प्रैक्टिस कीजिए, इसी आशा के साथ